दोस्तों, अगर आप शिलोंग के किसी भी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे होते इस हफ्ते, तो आपको लगता कि शहर में कोई ईद या ईद या दिवाली सेल लगी है। लंबी लंबी लाइंस, लोग अपनी गाड़ी में टैंक पूरा भरवा रहे हैं। कई बार तो दोबारा आ रहे हैं। एक लोकल्स ने कैमरा के सामने कहा, पेट्रोल के बिना पेट्रोल के बिना जिंदगी नहीं है, इसलिए इतनी भीड़ है। और दूसरे ने कहा, हमें पता चला है असम से सप्लाई बंद हो गई है। और ये सब शुरू हुआ एक बाइक रैली से। Di Asam number one. 19 अगस्त को शिलोंग में एक ब्लैक फ्लैग रैली वायलेंस में बदल गई। Get down. 31 गाड़ियां डैमेज हुए, सरकारी व्हीकल्स जले। और उसी रात एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, खासी स्टूडेंट यूनियन, यानी केएसयू के 3 लीडर्स अरेस्ट हो गए। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ शिलोंग तक नहीं रुका। आपको पता ही होगा जो हो रहा है और हुआ। असम से ट्रांसपोर्ट बंद हुए, फ्यूल सप्लाई में दिक्कत आई, और अब 2 पड़ोसी स्टेट के लोगों की रोज की जिंदगी इस पर डिपेंड कर रही है कि अगला पेट्रोल टैंकर आता है या नहीं। तो चलिए समझते हैं ये केएसयू है क्या, और और इसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री क्या है, और 19 अगस्त को एग्जैक्टली हुआ क्या। केएसयू की शुरुआत 1978 में हुई थी। शिलोंग के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने शुरू में सिर्फ एकेडमिक इश्यूज पर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बड़ा होते गया। जमीन जमीन माइग्रेशन और खासी आइडेंटिटी जैसे मुद्दे इस ऑर्गेनाइजेशंस का कोर बन गया। ये खुद को पॉलिटिकल बताता है, यानी पार्टी इसकी खुद की पार्टी नहीं है, इलेक्शंस नहीं लड़ता, लेकिन मेघालय में इसका असर बहुत रियल है, क्योंकि इसकी इशू सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। इसका मोटो है, अपनी मट्टी के लिए आगे बढ़ो। लेकिन एक बात क्लियर होना चाहिए, जमीन से प्यार आपको कानून से ऊपर नहीं रखता। प्रोटेस्ट करना हक है, लेकिन किसी की गाड़ी तोड़ना, किसी के बेकसूर पर हमला करना, इससे डिमांड मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। और एक सवाल ये कि पहली बार ये केएसयू कंट्रोवर्सी में नहीं आया। पिछले 10 सालों में कम से कम 5 बार इसके लीडर्स या मेंबर्स अरेस्ट और डिटेन हुए हैं। 2025 में एक वोटर ड्राइव को लेकर, 2017 में एक रेलवे प्रोजेक्ट के विरोध में, 2020 में सीएए विरोधी प्रोटेस्ट में, जहां एक मेंबर की जान भी गई। 2022 में एक रैली वायलेंट में, और 2024 में सबसे गंभीर केस जब 5 मेंबर मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में अरेस्ट हुए थे। सबको बाद में बेल मिल गई क्योंकि पुलिस टाइम पर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। याद रखिए, अरेस्ट कॉन्विक्शंस नहीं है। ये ये बात इस पूरे वीडियो में इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये सिर्फ केएसयू की कहानी नहीं है, ये शिलोंग की
कहानी है। ये शहर 1979 से ही बार बार इसी तरह की एथिक टेंशन्स देख चुका है। कभी बेंगोली कम्युनिटी के खिलाफ, कभी नेपाली और बिहारी लोगों के खिलाफ, और 2018 में तो एक झूठी व्हाट्सएप मैसेज ने पूरे शहर को 4 दिन तक टेंशन में डाल दिया था। तो 19 अगस्त को अनोखी घटना नहीं थी। ये एक पुराना पैटर्न का एक नया चैप्टर था। अब सीधा 2026 पर आते हैं। 3 अगस्त को केसीयू ने सरकार के सामने 5 डिमांड रखे थे। एक, माइनिंग प्रोजेक्ट की पब्लिक हियरिंग पर सवाल। दूसरे थे माइग्रेशंस कंट्रोल के लिए MRSSA का पूरा इम्प्लीमेंटेशंस, ये बाद में समझाऊंगा आपको। माइग्रेशंस वर्कर्स का रजिस्ट्रेशंस, और निगरिम एक मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट रिफॉर्म, और गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज हटाना। सरकार को 15 डेज दिया गया, डेडलाइन निकल गई, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया था। और 19 अगस्त को रैली का प्लान था। शाम के 4 बजे जियाओ से रैली शुरू होती है। केसीयू ने 200 राइडर्स एक्सपेक्ट किए थे, आ गए 800 से ज्यादा। और यहीं से चीजें कंट्रोल से बाहर जानी शुरू होती है। अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आने लगते हैं। गाड़ियों पर हमले, सरकारी व्हीकल्स में आग, और पुलिस के मुताबिक 31 गाड़ियां डैमेज्ड। और कुछ रिपोर्ट्स में असम रजिस्ट्रेशंस वाली गाड़ियों को टारगेट किया गया था। एक फैमिली की गाड़ी में उनके बच्चे को शीशे से चोट लगी। यहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान पर भी हमला हुए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद का जो स्टेचू था वो फेंक दिया गया। वो इनका केएसयू की 5 डिमांड से कोई डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं था। और यही वो पॉइंट है जहां प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल जाता है। बुधवार रात को पुलिस केसीयू की ऑफिस पहुंचती है, और उसी रात को पुलिस पहुंचती है केसीयू की ऑफिस। 3 टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, वो कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अरेस्ट होते हैं। अगले दिन कोर्ट उन्हें 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। केसीयू ने बाद में रिग्रेट जाहिर किया। उनका कहना है आउटसाइडर्स रैली में घुस गए थे और उनका कंट्रोल खो गया था। ये उनका एक क्लेम है। हो सकता है सच हो सकता है पूरा सच ना हो। आउटसाइडर्स अंदर कैसे आए, उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की या नहीं? 20 अगस्त के बाद से गुवाहाटी और शिलोंग के बीच ट्रांसपोर्ट रुकना शुरू हुआ। आईना घुसा है, ऐसा जंगली लोग होता है क्या आज के जमाने में? बोलिए, यहाँ पे आईना घुसा है, जंगल में तो नहीं है। शिलोंग इज अ मच डेवलप्ड प्लेस मैम, मोस्ट रेस्पेक्टफुली मैम, प्लीज आप जाइए मैम, प्लीज माफ कीजिए मैम, प्लीज। कैब ऑपरेटर्स ने हाईवे पर मेघालय की गाड़ियां रुकनी शुरू की। मेघालय टैक्सी एसोसिएशन ने भी अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी। फिर फ्यूल की बारी आई, असम ने सप्लाई ही बंद कर दी। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना चाहिए। पैनिक बाइंग खुद एक शॉर्टेज क्रिएट करती है, चाहे एक्चुअली कमी हो। इसे खासी वर्सेस आउटसाइडर्स मत बनाओ। पूरी खासी कम्युनिटी वायलेंट नहीं है, जैसे पूरा असम वायलेंट नहीं है। लेकिन केसीयू को क्लीन चिट भी मत दो। इसके हिस्ट्री में बार बार वायलेंस का नाम आया है, चाहे कन्विक्शंस ना हुई हो। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, असली सवाल ये है इंडिजिनस राइट और रूल ऑफ लॉ दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं। हर इन्वॉल्व इंसान की पहचान एविडेंस से हो।
ना कि सोशल मीडिया से। सरकार अपनी 5 डिमांड का जवाब दे और दोनों तरफ कोई रिटेलिएशंस ना हो, ना असम में ना मेघालय में। क्या प्रोटेस्ट सही था? कई इश्यूज पर हाँ। क्या वायलेंस सही था? नहीं। क्या क्या सब कुछ आउटसाइडर्स ने किया? ये भी पता नहीं। क्या तीनों लीडर्स कॉन्विक्ट हुए? नहीं। अभी सिर्फ कस्टडी में है, लीगल प्रोसेस बाकी है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस बीच सेंट्रल फोर्सेस भेजी 4 कंपनीज, सीआरपीएफ, एक आरएएफ मैड्रिड के लिए। असम पुलिस ने एक हेल्पलाइन शुरू की उन लोगों के लिए जो शिलोंग में फंसे हैं। दोनों स्टेट्स की चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा और कॉनराड के संगमा ने बात की शांति बनाए रखने के लिए। हर इन्वॉल्व इंसान की पहचान एविडेंस से हो, ना कि सोशल मीडिया से। सरकार अपनी 5 डिमांड का जवाब दे और दोनों तरफ कोई रिटेलिएशंस ना हो, ना असम में ना मेघालय में। री इलाजों का मतलब है हमारी ज़मीन, लेकिन असली टेस्ट ये नहीं कि हम उस पर दबाव कर सकते हैं या नहीं। असली टेस्ट ये है, क्या हम उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना उस समाज को डिस्ट्रॉय किए।